हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम फिर से आपके सामने केमिस्ट्री जो 10th का जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका सेकेंड चैप्टर का आज हम लोग लास्ट लेने वाले वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस दो टॉपिक के बारे में जो बेहतरीन तरह से बात करने वाले, कहीं पे कोई डाउट नहीं होने वाले। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट बिना किए हुए हम लोग पढ़ते हैं किसको, सोडियम कार्बोनेट। हम लोग पिछली बार सोडियम बाइकार्बोनेट को देख लिए थे, इसलिए आज हम किसको देखेंगे। मेरा आज नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट है। कौन है, सोडियम कार्बोनेट है। आज हमें इसे पढ़ना है, सोडियम कार्बोनेट को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट है, इसे हम बता चुके थे, इसे हम एक और नाम से जानते हैं। शुरुआत में बता दें, सोडियम कार्बोनेट जो हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग ये बोलते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। आगे समझ में। इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वॉशिंग सोडा होता है उसके नाम से जानते हैं। अब चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये जो सोडियम कार्बोनेट है आखिर बनता कैसे है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो देखिए, इसका भी निर्माण जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का हुआ था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सेम इसी तरह से इसका भी निर्माण होगा, उसी प्रोसेस से होगा। मतलब साल्वे जो मेथड उसके द्वारा, या हम कह सकते हैं किसका, अमोनिया, और क्या बोल सकते हैं, अमोनिया सोडा जो मेथड होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो नॉर्मल ये भी वैसे ही काम करेगा। इसका मेथड जो होगा, बनाने का मेथड, नंबर 1 एक तो इसको कहेंगे जो साल्वे जो होता है, साल्वे मेथड के द्वारा, मतलब साल्वे विधि के द्वारा, बोलिए साल्वे मेथड के द्वारा। एक और इसे हम बोल सकते हैं किसका, अमोनिया, क्या बोलेंगे, अमोनिया, अमोनिया सोडा, अमोनियम सोडा, अमोनिया सोडा के द्वारा, अमोनिया सोडा के द्वारा, अमोनिया सोडा मेथड जो होता है इसके थ्रू। एक तो बोलेंगे साल्वे मेथड के द्वारा, दूसरा क्या हो जाएगा, अमोनिया सोडा मेथड होता है इसके थ्रू। अब बोले कैसे होता है, दोनों एक ही चीज है, याद रखिए दोनों एक ही चीज है, ठीक। आप सोचिएगा अमोनिया सोडा कैसे होगा, जैसे वो हुआ था वैसे ये भी होगा। देखिए कैसे, क्या करेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को अकेला तो छोड़ेंगे नहीं, इसको क्या कर देंगे, जल इसके साथ ले लेंगे। भाई जब जल आएगा ये भी बोलेगा हम अकेले नहीं रहने वाले हैं, अब जल आ गए हैं, ये बोलेगा भाई हम ठोस है, ये बोलेगा हम पानी है। तो क्या बोला तीसरा, कि भाई तीसरा कोई और ऐसा अवस्था लाओ, तो तीसरा अवस्था कौन है, गैस। तो गैस के रूप में हम लोग CO2 को ले लिए। जब भाई इतना हो गया, ये बोला हम लोग कैसे लेने रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाम में आ रहा अमोनिया, यहाँ पे कहीं अभी तक तो अमोनिया यूज किए नहीं, ये सॉलिड है, ये द्रव है, ये गैस है। अब अगला यूज करेंगे वो कौन होगा, अमोनिया, इसलिए यहाँ पे कौन ले लिए, अमोनिया ले लिए, NH3। आप बोलेंगे ये कैसे बनेगा, देखिए जो पिछले बार जो बना था सोडियम बाइकार्बोनेट यही बनेगा, फिर उसको तोड़ेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब देखिए कैसे, नहीं समझ में आता, फिर आज यहाँ देखिए इसको तोड़ेंगे किसमें, Na+Cl- कोई बोला कैसे टूटेगा, यहाँ पे एक है, ये भी एक है। बाबू याद रखिएगा, जब भी आपको किसी भी तरह का कंपाउंड को तोड़ना हो, आपको मालूम है कोई भी कंपाउंड जितना हम लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम 99% केस में जो भी कंपाउंड पढ़ते हैं उसमें दो ही तरह के मेटल होते हैं, दो ही तरह के एलिमेंट होते हैं, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल होता है। अब वो अलग है कि बहुत सारे रूप में ग्रुप में रहेंगे, अलग है, लेकिन कोई भी कंपाउंड है उसमें दो ही तरह का आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट, मेटल या नॉन मेटल, दो मिला, इसका मतलब दो ही तरह का, उसमें भी तो चार्ज होगा, प्लस और माइनस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड है उसमें से आप नॉन मेटल को पहचाने, क्यों, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में देखिएगा 118 एलिमेंट है, उसमें से 75% जो केस होता है वो सारा का सारा आपको मेटल है। तो मेटल को याद करना बहुत दिक्कत है, तो क्यों ना ऐसा करे जिससे जो कम मात्रा में उसको समझ ले, बात खत्म हो जाएगा। तुमको मालूम है नॉन मेटल जो धातु होता है वो मैक्सिमम गैस के रूप में रहता है, हम लोग गैस को तो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब भी आपको कंपाउंड को देखना हो, उसको तोड़ना हो, आयन के रूप में तोड़ना हो, तो सबसे पहले नॉन मेटल को देखिए किधर है। आपको जिधर नॉन मेटल जितना मिलेगा उसको एक साइड कीजिए, अब बाद बाकी का जो पार्ट बचेगा वो मेटल होगा, तो मेटल के ऊपर प्लस दीजिएगा, नॉन मेटल पे माइनस दीजिएगा। अब चेक कीजिए कितना है, जैसे यहाँ पे चेक कीजिए, क्लोरीन और सोडियम है, क्लोरीन होता है नॉन मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, ये क्या होगा, सोडियम क्या हो गया, मेटल हो गया, इसलिए मेटल पे प्लस होगा, इस पर माइनस। कितना यहाँ पे एक है तो एक रखें, यहाँ पे
कितना एक एक, इसलिए सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर -1। अब इसको देखिए गौर से, ये बाबू इस रूप में टूटता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस रूप में टूटता है, H+ और OH- के रूप में टूटता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, OH- बन गया। वो बोले OH पर -1 क्यों होगा, तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना एक, तो एक ऑक्सीजन पर -2 होता है और एक हाइड्रोजन पर कितना प्लस होता है, एक प्लस होता है, और दोनों को बराबर कीजिए तो कितना आ गया -1, इसलिए OH पर कितना आता है -1 आता है। आ गया समझ में। आप देखिए इसको जो तोड़ेंगे C पर +4 क्यों, एक ऑक्सीजन पर -2, दो ऑक्सीजन है तो कितना होगा -4, तो इस पर +4 हो जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ इसको तोड़िएगा तो A पर -3 हो जाएगा और H पर क्या हो जाएगा +1, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पर +1 होता है तो नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दोनों नॉन मेटल, यहाँ पे याद रखिएगा दोनों का दोनों नॉन मेटल है, लेकिन दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिएगा वैल्यू तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे कम नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है और नाइट्रोजन क्या होता है, उससे ज्यादा होता है, इसलिए इस पर नेगेटिव हुआ, इस पर क्या होगा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए इसका काम कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास सोडियम कितना एक है, आप गौर से यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ यहाँ पे देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना, बहुत दो ऑक्सीजन है, दो लगा दीजिए, दो ऑक्सीजन यहाँ से हो गया और गौर से देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ है, टोटल ऑक्सीजन कितना 3, साथ में हाइड्रोजन है, साथ में कार्बन है। अगर इस तीनों को एक साथ में रखिएगा तो गौर से देखिए क्या बन जा रहा है, यहाँ पे HCO3- बन जाएगा। कोई बोला फिर -1 कैसे हुआ, फिर चेक कीजिए, एक हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है, फिर कार्बन पर कितना माइनस है, प्लस है, 4 प्लस है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है तो 6 ऑक्सीजन पर, 3 ऑक्सीजन पर कितना होगा -6 होगा। अब ये देखिए क्या -1 के बराबर आता है कि नहीं आता, चेक कीजिए, 4 1 5, 5 में से -6 घटाएंगे तो -1 आया कि नहीं है, तो अब देखिए आया कि नहीं है। ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं, कभी कोई डाउट नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। हो गया। अब देखिए 3 हो गया, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना 1 है, इसके 1 को यहाँ रखिए, इसके 1 को यहाँ रखिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना दे NaHCO3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। बच कौन गया, N बचा, H बचा और H बचा। हाइड्रोजन कितना 3 तो 3 लगा दीजिए, नाइट्रोजन यहाँ फिर क्लोरीन बचा। आप देखिए क्या बन गया N पे हाइड्रोजन कितना 4 लगा दीजिए और क्लोरीन कितना 1 लगा दीजिए, अमोनियम क्लोराइड बन गया। मतलब ये मेरा क्या बना सोडियम कार्बोनेट, इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, बेकिंग सोडा। क्या बन गया बेकिंग सोडा, और ये होता है अमोनियम क्लोराइड। अब क्या करेंगे, ये जो बेकिंग सोडा होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से गर्म करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग गर्म करेंगे। चलिए यहीं पे इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म कर दिए। जैसे इसे गर्म करेंगे ये टूट जाएगा, किसमें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में प्लस H2O में प्लस CO2 में, ये इसमें टूटता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 के रूप में टूट जाएगा, तो यहां से मुझे क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट। आ गया समझ में। अच्छा ये जो देखिए गौर से, इसे एग्जैक्ट हम लोग सोडियम कार्बोनेट नहीं कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट एग्जैक्ट ये होता है इंटू 10H2 होता है, इसे हम लोग बोलेंगे अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसे, क्यों, हाइड्रस का मतलब क्या होता है, जल। सिंपल सी बात, हाइड्रस का मतलब क्या होता है, जल की बात करेगा। अनहाइड्रस का मतलब क्या करेगा, जहां पे जल ना हो। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ क्या, यहाँ पे H2O है, लगा ये अलग से है, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। ये सोडियम कार्बोनेट सिर्फ अकेला है, इसके साथ जल नहीं है, इसलिए अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। यहाँ पे क्या, सोडियम कार्बोनेट, इसे एग्जैक्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके साथ क्या है, जल है। आगे समझ में। तो इसका नाम हम लोग क्या बोल देंगे, इसका नाम हम लोग बोल देंगे अनहाइड्रस, क्या बोलेंगे, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या बोल देंगे, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोल देंगे। आगे समझ में। ऐसे करके इसका नाम हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये प्राप्त हुआ। अब बाबू समझिएगा, ये जो मेरा बना है क्या बोलेंगे, ये किसका रूप है, इसी का तो रूप है। गौर समझ रहे, यहाँ पे अगर ये जल जोड़ देंगे फिर से ये क्या होगा, अगर 10 मोल इसमें अगर जोड़ देंगे सोडियम कार्बोनेट में तो ये फिर से एग्जैक्ट, ये मेन एग्जैक्ट सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। आगे समझ में। इसलिए यहाँ पे किसी तरह का हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग एक और चीज यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि ये जो मेरा बन गया सोडियम कार्बोनेट, जो यहाँ बना है, क्या बना है, यहाँ पे जो हम लोग का सोडियम कार्बोनेट बना है, इसका वाटर सॉल्यूशन क्या होगा। क्या बात करेंगे, इसका वाटर सॉल्यूशन किस तरह का होगा। तो इसका वाटर सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, गौर से देखिए, धातु के साथ क्या मिला, अधातु, मतलब मेटल के साथ नॉन मेटल मिला है, तो सिंपल सी बात सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए क्या होगा, बेसिक नेचर का। तो कोई पूछेगा इसका पीएच का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होगा, 7 होगा। आगे समझ में। तो ऐसे करके इसके बारे में हम बता सकते हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये सोडियम कार्बोनेट है, क्या ये सोडियम कार्बोनेट है, ये जो मेन अब ये सोडियम कार्बोनेट है, अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
अगर इसको हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, खुद सोचिए। ये क्या आपका गौर से देखिए लवण है, लवण को जैसे आप क्या कीजिएगा एसिड के साथ, यहाँ पे जल भी मिला हुआ है। अगर लेकिन सिंपल समझिए, जब भी आपको लवण को आप किसके साथ, एसिड के साथ कीजिएगा तो क्या कर, न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। किसको, अम्ल की जो मात्रा उसको क्या, उदासीन कर देगा। इसलिए सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, ये सब क्या करता है, जब भी आपको एसिड के साथ मिलेगा तो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और ऐसे भी समझिए, कोई भी जो आप लवण होगा, सिंपल से बात, कोई भी लवण होगा, आप किसके साथ, एसिड के साथ जैसे उसको रिएक्शन करा जाएगा तो वो क्या करेगा, उसकी मात्रा को न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। ये होता है। अगर स्ट्रॉन्ग क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग आप क्या सॉल्ट लेते हैं, तो क्या उदासीन भी बहुत अच्छे तरह से करेगा। अब वीक एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेते हैं, तो उसी तरह का उदासीन भी करेगा, उतना मजबूत उदासीन नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा मात्रा, जिसका अगर एसिड मजबूत है तो हल्का सा एसिडिक दिखाएगा, बेस मजबूत है तो हल्का सा बेसिक उदासीन वाला दिखाएगा। अगर दोनों एग्जैक्ट लेते हो, ज्यादा मजबूत लेते हो तो न्यूट्रल एकदम दिखाएगा। आगे समझ में, तो यहाँ पे ये दिखाया। अगर कोई बोलेगा, जैसे आप यहाँ समझे कि इतना समझ गए, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे समझते हैं। समझते रहेगा बउआ। यहाँ पे जो हम जिसकी बात किए हैं, क्या जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात बोलिए, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा ही बोलते हैं। आगे पता चलेगा कि हम लोग इसको वॉशिंग सोडा क्यों बोलते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिए और 10H2O लिए, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, तनु HCl लीजिए, HCl ले लीजिए, सिंपल। ये जब लीजिएगा, ये क्या करेगा, रिएक्शन करके, ये क्या है बाबू, ये सॉल्ट है। क्या ये सॉल्ट है, लेकिन ये पानी में घुला हुआ सॉल्ट है, और ये क्या आपका एसिड है। क्या बाबू, एसिड है। जब भी इधर करेगा तो न्यूट्रल कर देगा एक दूसरे को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट है, एसिड है, न्यूट्रल कर देगा। आप देखिए कैसे, तो यहां पर देखिए, इसको तोड़ेंगे किस रूप में टूटेगा, तो गौर से देखिएगा, ये टूटेगा Na+ और CO3- में टूटेगा। इसको देखिए तो अलग से 10H2 अलग से निकल जाएगा, इधर क्या बचेगा, H+ और Cl- बचेगा। अब यहां जो प्लस है किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl- के साथ रिएक्शन करेगा, कर लिया। इसका 1 यहां आएगा, इसका 1 यहां आएगा, क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। ये देखिए लवण बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां इसको देखिएगा तो ये क्या बन गया, H2CO3, इसका 1 यहाँ आएगा, इसका 2 यहाँ आएगा, तो ये क्या बना लेगा, गौर से देखेगा तो H2O + CO2 बना लिया। आ गया समझ में। और ये 10 मोल था, यहाँ कीजिएगा, इसे बैलेंस करना होता है, बैलेंस तो कर ही सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ करेंगे तो क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रल, यहाँ पे देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग क्या आपका, गौर से देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग आपका बेस, जैसे बोलेंगे ना, ये क्या होता है, यहाँ पे जो धातु है ये स्ट्रॉन्ग धातु है, जो रिएक्टिव सीरीज में देखिएगा सबसे टॉप पे ये सब आता है। उसी तरह से क्लोरीन को देखिएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में वैल्यू में इसका क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद यही आता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे गौर से देखिए, स्ट्रॉन्ग मेटल ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल ले रहे हैं। जब दोनों मिलेगा, स्ट्रॉन्ग क्या बोलेगा, लवण बनाएगा, जो उदासीन कर देता है किसको, अम्ल की मात्रा को। आ गया समझ में। तो ऐसे करके हम लोग इसको दिखा सकते हैं, जहां पे ये क्या करता है, अम्ल को ये न्यूट्रलाइजेशन करता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन कर देता है। आ गया समझ में। ऐसे करके ये काम करता है। आप समझिएगा बाबू, ये तो हम इसको देख लिए। अब ये जो हम लिख दिए, ये क्या क्या काम कर सकता है, इसका इतना हम लोग जो देख लिए। अब एक और चीज कर सकते हैं बाबू, समझिएगा। अगर मान लीजिए क्या करें, सोडियम कार्बोनेट है ना, अगर 10H2 है, इसको क्या करें, अगर मान लीजिए हम गर्म करते, क्या करते हैं, इसे गर्म करते, क्या होगा, यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इसी को बोलेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। कितना मोल, 10 मोल। 10 मोल जल बाहर निकल गया, बचा के यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। क्या इसे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, नहीं, ये क्या है, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब जल की मात्रा नहीं रहा, यहाँ जल था इसके साथ, अब जल बाहर चला गया, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनहाइड्रस क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। आगे समझ में। अगर कोई बोले क्या, सोडियम कार्बोनेट के थ्रू, सोडियम कार्बोनेट का हम लोग उपयोग करके फिर से हम सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, कुछ नहीं है। कैसे, देखिए सिंपल क्या करेंगे, फिर से हम लोग अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट लेंगे, इसमें क्या करेंगे, जल लेंगे, फिर क्या करेंगे, जल लेंगे, यहाँ देख रहे ठोस है, ये द्रव है, फिर गैस लिए, तीन रूप ले लिए कि नहीं लिए, जैसे लेंगे फिर से ये क्या कर देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आप संतुलित तो कर ही सकते हैं, फिर से बन के तैयार हो गया। आगे समझ में। इतना हम इसका डिटेल में पढ़ लिए। अब इसका थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है।
जैसे देखिए नंबर 1 इसका अगर यूज में देखें तो कहाँ कहाँ होगा। आप जैसे बात की हम लोग कहाँ, कपड़ा धोने में, कहाँ सबसे नंबर 1 क्या बोलेंगे, जो क्या क्लोथ को मतलब सिंपल लिख दें, कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है नंबर 1। दूसरा नंबर क्या बोल सकते हैं, इसका बोल सकते हैं जो इंडस्ट्री होता है ना वहाँ पर रीएजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। मतलब इसका इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री में कुछ बना रहे हो तो यहाँ पे अभिकर्मक के रूप में, इंडस्ट्री में इसका रीएजेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर अगर तीसरा नंबर आप देखिएगा तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग कागज, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग कोई भी कागज लेते हैं, कागज जो पेपर लेते हैं, पेपर को बनाने में नंबर 1। फिर जो कांच होता है ग्लास, उसको बनाने में, ग्लास को बनाने में। फिर जो आप देखते हैं ना इसको, कपड़ा जो होता है, एक कपड़ा को धोने में तो हो गया, आप बोल सकते हैं पेपर हो, ग्लास हो, इसको बनाने में यूज किया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इसका यूज एक जगह ज्यादा होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हम यहाँ पे दिखा रहे, बहुत बेहतरीन इसका यूज होता है, वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत बेहतरीन चीज है। इसको समझे बिना आप रह नहीं सकते, अगर समझ गए तो बहुत बेहतरीन होगा। जैसे देखिए कोई कोई पानी होता है ना, खरापन होता है, खरापन का मतलब इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होता है ना, खरापन अलग टाइप का थोड़ा लगता है, खरापन मतलब पीजिएगा तो लग जाएगा हाँ थोड़ा सा ये क्या होता है, छा टाइप का आ जाएगा, टेस्ट में आएगा। तो उसको क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट है, उसको भी दूर करने में काम करता है। जैसे जल में जो खरापन होता है ना, उसको दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। कोई बोलेगा जल में खरापन किस तरह का, कौन सा मेटल का होगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन का क्या होता है, यहाँ पे रूप होता है, उसका क्या होता है, आयन के रूप में होता है, जो क्या करता है, जल को खरापन कर देता है। मतलब जो जल, इसका अगला उपयोग है, जो जल में जो खरापन है, वाटर में जो, जल में जो आपका बेसिसिटी रहता है, मतलब बेसिक नेचर रहता है, जो बेसिसिटी रहता है, बेसिसिटी जो रहता है, खरापन रहता है, इसको दूर करने में काम करता है। अब बेसिसिटी का मतलब यहाँ किस तरह का होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं कैल्शियम आयन होगा और कौन होगा, मैग्नीशियम आयन। ये सबसे ज्यादा दो प्रमुख होता है, और सारे रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जल को खरापन करने में जो मेटल आयन आता है वो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आता है। तो क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, देखेगा सोडियम कार्बोनेट लिए, ये क्या करेगा, सिंपल सी बात, इसमें चला जाएगा, क्या करेगा, इसको जैसे पानी में डालें, क्यों, ये पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर किस रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा, ये आगे समझ में, आयन के रूप में टूटा हुआ है और उसमें घुला हुआ था। आप जैसे इसमें रखेंगे, आप खुद देखिए, ये किस रूप में, सोडियम +1 में, CO3 किस -2 में, ये किस रूप में, +2 में। अब ये क्या अभिक्रिया कर लेगा कि नहीं कर लेगा, अभिक्रिया क्या क्या बना दिया, गौर से देखिए, इसका 2 यहाँ आएगा, इसका 2 यहाँ आएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया कि नहीं बना दिया। अब प्लस यहाँ पे क्या, सोडियम है, सोडियम निकल गया। अब गौर से देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ठोस हो जाता है, क्या होता है, ठोस, ठोस हो क्या होगा, पानी के नीचे प्रिसिपिटेट के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। किसके रूप में, ये प्रिसिपिटेट के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या हो, जब पानी के नीचे जो गाद होता है नीचे आकर जमा हो जाएगा, जब जमा हो जाए उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ऐसे करके इसका कर सकते हैं। सेम किसका काम कर सकते हैं, सेम इसी तरह होगा, किसका, जो सोडियम कार्बोनेट लेंगे, किस में, मैग्नीशियम आयन में है, इसमें लेंगे, फिर क्या बना देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा, प्लस इधर क्या निकल जाएगा, सोडियम निकल जाएगा। अब देखिए फिर क्या होगा, ये भी प्रिसिपिटेट के रूप में क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, अवक्षेप, अवक्षेप बनना, मतलब जब कोई भी चीज ऐसा होता है ना जो पानी में डाले घुले नहीं, नीचे जाके बैठ जाए, उसी को प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो ये दोनों पहले क्या था, आयन के रूप में जल में घुला हुआ था, इसके कारण खरापन था। जैसे उसमें सोडियम कार्बोनेट डाले, उसको क्या किया, सोडियम का जो कार्बोनेट था उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लिया, और दोनों क्या होता है, जमीन में जो नीचे होता है पेंदुल में, वहां जाके बैठ जाता है। जैसे वहां बैठेगा, फिर पानी को अलग कर सकते हैं, खरापन को दूर कर सकते हैं, ऐसे करके इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। आगे समझ में, तो इससे आज हम लोग देख लिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट दिन ब्लीचिंग पाउडर बचा हुआ है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा हुआ है, ये दोनों को कल पढ़ेंगे और ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग का आज स्टार्ट हो जाएगा मेटल और नॉन मेटल, और बहुत बेहतरीन से हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। एग्जाम भी आपका नजदीक है, आपको दिसंबर तक ये खत्म कर दिया है। केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, आपको केमिस्ट्री यहाँ जो मिलेगा ऐसा आपको बहुत जगह मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम कंसेप्ट देंगे, जो हम सिखाएंगे वो अलग तरह का होगा, ठीक है। तो इसी नोट के साथ आपको क्या काम करना है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फैला दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वीडियो और चैनल को ये फैलाते चलिए। आपके साथ हम हमेशा बने रहेंगे, आप भी बने रहिए। आपका एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, ये ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड के हो, हिंदी थोड़ा समझ लें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से किसी को कर सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट को पकड़िए, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद।